नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं हम लोगों ने नीलपोटेंट और आइडेम्पोटेंट एलिमेंट वाले टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट काफी अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग उसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम देखने वाले हैं और वो थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ R इज एन इंटीग्रल डोमेन, इसका मतलब R आपके पास कोई एक रिंग है और वो इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब वो साफ साफ कहना चाह रहा है कि उस इंटीग्रल डोमेन में आपके पास वो विदाउट जीरो डिवीजर भी है, मतलब वो रिंग आपके पास विदाउट जीरो डिवीजर है। देन उसके बाद फिर सो दैट R डज नॉट पॉसेस एनी नॉन जीरो एलिमेंट, एनी नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट। इसका मतलब आपको फिर ये दिखाना है कि अगर कोई भी R एक इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब आपको ये दिखाना है कि उस R के अंदर कोई भी नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। आपको ये कंडीशन दिखानी है कि आपके पास कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन का मतलब कोई भी एक रिंग है जो कि विदाउट जीरो डिवीजर है। तो उस वाली कंडीशन में आपको ये दिखाना है कि उसके पास कोई भी नीलपोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नीलपोटेंट एलिमेंट का मीनिंग ये था कि आपके पास कोई एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है उसकी रिंग में, तो उसकी पावर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, रिजल्ट आपको कभी ना कभी जीरो दे देगा। तो वो नीलपोटेंट एलिमेंट का डेफिनेशन था। तो मुझे यहां पर दिखाना है कि उसके पास एनी नॉन जीरो डज नॉट पॉसेस एनी नॉन जीरो एलिमेंट। इसका मतलब जो मेरे पास नीलपोटेंट एलिमेंट ए की पावर n आएगा, ए की पावर n इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे यहां पर ये दिखाना है कि जो ये a है वो नॉन जीरो है और ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं। मेरे को यहां पर ये दिखाना है कि a की पावर n इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ये दिखाना है कि जो a इज नॉट इक्वल टू जीरो नाम का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं। उसने यही बोला है कि डज नॉट पॉसेस, नहीं दिखाता, एनी नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट, नहीं रखता एनी नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट। समझ आया कि a की पावर n इज इक्वल टू जीरो तो आ रहा है, लेकिन आपके पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जहां पे a इज इक्वल टू जीरो हो जाए, या सॉरी आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि नॉन जीरो हो। ये समझ लो कि डज नॉट पॉसेस एनी नॉन जीरो। आपका a की पावर n इज इक्वल टू जीरो तो आ जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो नॉन जीरो हो। इसका मतलब सारे के सारे रिजल्ट आपको जीरो ही मिलेंगे। तो आइए उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल सा मीनिंग है, कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन है तो उस इंटीग्रल डोमेन में आपको ये दिखाना है वहां पे कि जो कोई भी इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें आपको ये दिखाना है कि उस इंटीग्रल डोमेन में कोई भी नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता। इसका मतलब उस रिंग में जो जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, जो जो नीलपोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, वो सारे के सारे जीरो होंगे। ये समझ आया? क्योंकि डज नॉट पॉसेस एनी नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट का मीनिंग ही यही है कि उसके पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे। ये आपको समझ आया? तो आइए थ्योरम के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंडीशन हम लोगों को गिवन है, ये कंडीशन हम लोगों को गिवन है that R is an integral domain, R is an इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन का मीनिंग आप लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि वो इनडायरेक्टली हमसे बात कर रहा है कि आपके पास कोई एक रिंग है जो कि विदाउट जीरो डिवीजर है। ये आपको समझ आया? एक रिंग है जो कि विदाउट जीरो डिवीजर, तो वो इंटीग्रल डोमेन का मीनिंग रहता है। तो ये कंडीशन आपको गिवन है कि R एक इंटीग्रल डोमेन है। आपको दिखाना है कि R के पास कोई भी नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब आप नीलपोटेंट एलिमेंट के ऊपर काम करेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आप ये दिखाएंगे कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिल रहा। जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं वो सारे के सारे जीरो मिल रहे हैं। ये आपको समझ आया? तो नीलपोटेंट एलिमेंट का मीनिंग आपको काफी अच्छे से पता है कि अगर A बिलोंग कर रहा है R को, दिस इंप्लाइज दैट A की पावर n इज इक्वल टू जीरो होगा। फॉर ऐसे लिख सकते हो, कोई भी आपके पास एलिमेंट आ जाएगा A, जरूरी नहीं है सारे के सारे एलिमेंट देयर एग्जिस्ट A, या लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट वाला लगाने से फायदा ये हो जाएगा आपका कि हो सकता है उसमें आपके पास किसी भी रिंग में नीलपोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, या हो सकता है किसी भी एलिमेंट में नीलपोटेंट एलिमेंट ना एग्जिस्ट करता हो। तो इसलिए यहाँ पर कोई सिंबल लगाने का फायदा नहीं होगा। ये आपको समझ आया? सिंपल सी कंडीशन है कि A बिलोंग कर रहा है R में, और अगर A की पावर n इज इक्वल टू जीरो हो रहा है तो इसी चीज को नीलपोटेंट कहा जाता है, और अगर वो जीरो नहीं हो रहा तो उसको नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं कहा जाता। मतलब इस एलिमेंट A को नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं कहा जाता। अगर आपको कोई क्वांटिटी मिल जाती है जिसकी पावर कोई ना कोई नेचुरल नंबर करने पर रिजल्ट जीरो आ जाता है तो उस एलिमेंट को नीलपोटेंट एलिमेंट कहते हैं। अगर कोई क्वांटिटी नहीं मिलती तो उसको नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं कहते। ये हम लोगों ने वहां देखा था।
तो अब हमें यहाँ पे यही काम करना है कि इस नीलपोटेंट के एलिमेंट के अंदर जो ये आपके पास नीलपोटेंट लिखा हुआ है, इसके पास कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो कंडीशन मेरे को यहाँ पर ये गिवन है कि वो R जो है वो आपका एक इंटीग्रल डोमेन है। और सबसे मेन बात यहाँ पर ये आती है कि a की पावर n का मीनिंग क्या होता है कि आप a की मल्टीप्लाई करोगे, a डॉट a डॉट a डॉट 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 a कितने टाइम्स, n टाइम्स आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे। ये समझ आया? यही तो a की पावर n का मीनिंग होगा कि आप उसके n टाइम्स मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपके पास 0 आ रहा है। मैंने अभी तक कुछ नहीं करा, सिर्फ इसको हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, अपने हाइपोथेसिस का यूज करूंगा जो कंडीशन मुझे गिवन है। और उसने गिवन में ये दिया हुआ है कि R आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन का मतलब एक रिंग है जो कि विदाउट जीरो डिवीजर है। तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन का यूज होगा विदाउट जीरो डिवीजर। तो विदाउट जीरो डिवीजर का मीनिंग ये होता है कि आपके पास जो भी क्वांटिटी गिवन है, अगर उनकी प्रोडक्ट जीरो आ रही है तो उसका मतलब उनमें से कोई ना कोई एक क्वांटिटी तो जरूर जीरो होगी। तो यहाँ पे आपके पास ये n टाइम्स आपके पास नंबर लिखे हुए हैं ए और इन सब की प्रोडक्ट जीरो आ रही है, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक क्वांटिटी तो जरूर जीरो होगी। तो रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, या तो ये वाला a इज इक्वल टू जीरो होगा, या तो ये वाला a इज इक्वल टू जीरो होगा, या तो ये वाला a इज इक्वल टू जीरो होगा, इसी तरीके से डॉट 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 डॉट, या तो ये वाला a इज इक्वल टू जीरो होगा। तो आप देख सकते हो आपको जितने भी एलिमेंट मिले हैं वो सारे के सारे जीरो एलिमेंट है। इसका मतलब इसके पास कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और उसने यही आपसे कहा था कि R डज नॉट पॉसेस, R नहीं रखता अपने पास एनी नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट। आपके पास कोई नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं आया, जितने भी एलिमेंट आए वो यहाँ पर सारे के सारे जीरो आ गए, ताकि जीरो की पावर n इज इक्वल टू जीरो, जीरो की पावर n इज इक्वल टू जीरो, जीरो की पावर n इज इक्वल टू जीरो, और ये कंडीशन आपकी चलती चली गई। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर इस थ्योरम का मीनिंग था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। बाकी आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिए, मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन रखिए, बहुत सारी वीडियो हम इस तरीके से बनाते हैं। और बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।